जय सिया राम। लक्ष्मी नारायण भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बृहस्पतिवार व्रत कथा साथ में पढ़े और सुने। बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक नगर में बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाज में माल लदवाकर दूसरे देशों को भेजा करता था और खुद भी जहाज़ों के साथ दूर दूर के देशों को जाया करता था। इसी तरह वह खूब धन कमा कर लाता था। उसकी गृहस्थी खूब मज़े से चल रही थी। वह दान खूब जी खोल कर करता था, परंतु उसका इस तरह दान देना उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद न था। वह किसी को भी एक दमड़ी देकर खुश भी न थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश को गया हुआ था, तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण कर उसकी कंजूस पत्नी के पास पहुँचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा, महात्मा जी, मैं तो इस दान और पुण्य से बहुत तंग आ गई। मेरा पति सारा धन दान में ही व्यर्थ नष्ट कर देता है। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा सभी धन नष्ट हो जाए। इससे न तो धन लूटेगा और न ही मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा, देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन बहुत है तो दिल खोलकर पुण्य कार्य करो, भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। कितने ही निर्धनों की कुंवारी कन्याओं के धन अभाव में अविवाहित बैठी है, उनका विवाह संपन्न कराओ। और भी अनेक पुण्य कार्य है जिनका करके तुम्हारा लोक और प्रलोक सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस विषय में आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता ही नहीं जो मैं दूसरों को बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम 7 बृहस्पतिवार गोबर से घर लीपकर पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस मदिरा ग्रहण करना, कपड़े धोना, बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। उस औरत ने बृहस्पति देवता के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 6 गुरुवार बीतने पर ही उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह स्वयं भी परलोक सिधार गई। उधर माल से भरा उसका पति का जहाज समुद्र में डूब गया और उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई। वह रोता धोता अपने नगर में पहुंचा। वहां आकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री से सब समाचार पूछा। लड़की ने पिता को उस साधु बृहस्पति वाली पूरी बात सुना दी। उसने पुत्री को शांत किया। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां चुन लाता और उन्हें नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास कुछ नहीं था कि उसको दही लाकर देता। लकड़हारा उसे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा को विचार कर रोने लगा। वह गुरुवार का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी यह अवस्था देखकर साधु का रूप धारण कर उस व्यापारी के पास आ पहुँचे और कहने लगे, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने आर्द्र कंठ से भीगी आंखों से बृहस्पति देवताओं को अपनी सारी बीती
कथा सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार के दिन भगवान का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। तुम मेरे कहे अनुसार गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार का पाठ किया करो। 2 पैसे के चने और मुक्का मंगलवार को जल के लोटे में बांट दो और खुद भी अमृत पान किया करो तथा प्रसाद खाया करो, तो भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर उस व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे लकड़ियां में से इतना पैसा नहीं मिलता कि पैसे का दही लाकर भी अपनी इकलौती कन्या को खिला सकूं। उसको मैं हर रोज झूठा आश्वासन देकर टालता आता हूँ। बृहस्पति देवता ने कहा, भक्तराज, तुम चिंता मत करो। आगामी गुरुवार के दिन तुम शहर में लकड़ियाँ बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन लकड़ियों के 4 पैसे अधिक मिलेंगे, जिससे तुम 2 पैसे का दही लाकर अपनी पुत्री को खिलाना। 2 पैसे की मुक्का और चने लाकर गुरुवार देवता की कथा करना। जल में जरा सी शक्कर डालकर अमृत बनाना और कथा का प्रसाद सब में बांटना, खुद भी खाना, तो तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। गुरुवार के दिन उस व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी की और शहर में बेचने के लिए गया। उसको उस दिन 4 पैसे अधिक मिले, जिनमें से 2 पैसे का दही लाकर उसने अपनी लड़की को दे दिया और 2 पैसे के चना और मक्का देकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खाया। उस दिन से उसकी सब कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले गुरुवार को वह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया है। एवं कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलाए, समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करे। जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटकाया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने गए, लेकिन वह व्यापारी और उसकी लड़की दोनों तनिक विलंब से पहुँचे। एवं राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। जब वह पिता पुत्री भोजन करके वापस आ गए तो महारानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका 9 लक्खा हार टंगा हुआ था। खूंटी पर हार नहीं था। महारानी को विश्वास हो गया कि उसका हार लकड़हारा और उसकी बेटी ही ले गए हैं, परंतु सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटी को कैद करवाकर जेल में डलवा दिया। कैद खाने में पड़कर बाप बेटी दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता वही प्रकट हो गए और व्यापारी से कहने लगे, भक्तराज, तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसीलिए तुम्हारा यह हाल हो गया है। परंतु तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। बृहस्पतिवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसा पड़े दिखाई देंगे। तुम वह पैसे उठाकर चने और मक्का मंगा लेना। फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन तथा कथा करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उस व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार के पास 2 पैसे पड़े मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। उसे बुलाकर कहा, वह बाजार से 2 पैसे के चने और मुक्का ला दे, ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा कर सकूं। इस पर उस स्त्री ने कहा, मैं अपनी बहू के लिए कपड़े सिलवाने जा रही हूँ, मैं बृहस्पति भगवान को क्या जानूं। इतना कहकर वह औरत वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उस स्त्री को बुलाकर प्रार्थना की, बहन, तुम मुझे बाजार से 2 पैसे के चने और मुक्के ला दो। मुझे
बृहस्पति देवता की कथा करनी है। वह स्त्री बृहस्पति देवता का नाम सुनकर बोली, बलिहारी जाऊं वीर भगवान के नाम पर, मैं तुम्हें अभी मक्का और चने लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद बेटे के लिए कफन लाऊंगी। उस स्त्री ने व्यापारी की कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद वह स्त्री अपने पुत्र के लिए कफन लेकर अपने घर की ओर रवाना हुई तो क्या देखती है कि लोग उसके बेटे की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर ले जा रहे हैं। उस स्त्री ने उन लोगों से कहा, भाई मुझे अपने लाडले का मुख तो देख लेने दो। लोगों ने अर्थी को जमीन पर रख दिया। तब उस स्त्री ने अपने मर्त पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख में पड़ने के साथ ही उसका पुत्र उठ खड़ा हुआ और अपनी माता को गले से लगाकर मिला। दूसरी स्त्री जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जब अपने पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर वापस लौटी और उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर बारात में निकला तो घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि वह जमीन पर आ गिरा तथा बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही क्षण के पश्चात मर गया। तब वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी, हे देव, मेरा अपराध क्षमा करे, मेरा अपराध क्षमा करे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान बृहस्पति साधु का रूप धारण कर वहां आए और उस स्त्री से कहने लगे, देवी, अधिक विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने गुरु भगवान का निरादर किया था, जिसका परिणाम तुम्हें मिला है। तुम जेल खाने जाकर भक्त से क्षमा याचना करो, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह स्त्री फिर जेल खाने पहुंची और मुख्य द्वार के पास जाकर उस व्यापारी से हाथ जोड़कर कहने लगी, भक्तराज, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना, मक्का और चने लाकर तुम्हें नहीं दिए, इससे गुरु देवता मुझसे रुष्ट हो गए, जिसके कारण मेरा इकलौता लड़का घोड़ी से गिरकर मर गया। व्यापारी ने कहा, माता, तू चिंता मत कर, गुरुवार देवता सब कल्याण करेंगे। तुम अगले गुरुवार को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। अपने पुत्र की लाश को इत्र, घी आदि सुगंधित पदार्थ में रख दो। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार का दिन भी आ पहुंचा। वह 2 पैसे के मक्का और चने लेकर तथा पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के द्वार पर आई और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो अमृत व प्रसाद लाकर अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। अचानक उसकी श्वास आने लगी और वह उठकर खड़ा हो गया। पुत्र को लेकर वह महिला खुशी से अपने घर को रवाना हुई और बृहस्पति देवता के गुण गाने लगी। उस दिन रात्रि में राजा को बृहस्पति देवता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में बंद कर रखा है, वे दोनों निर्दोष है। अब दिन निकलने के साथ ही दोनों को जेल से रिहा कर दे। तेरी रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर लटक रहा है। दिन निकला तो रानी ने अपना हार खूंटी पर लटका देखा। राजा ने उस व्यापारी को जेल से रिहा कर अपराध के लिए उससे क्षमा मांगी और उसको अपना आधा राज्य देकर तथा उसकी लड़की का उच्च कुल में विवाह कर दहेज में हीरे और जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही है, जैसे जिसके मनोकामनाएं होती है वह पूर्ण करते हैं। इस व्रत के करने से व्यक्ति रोग मुक्त व निर्धन धनवान होता है, निपुत्र पुत्रवान होता है, यश व ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, जीवन सुखमय होता है, मन की चिंताएं भी दूर होती है। जो कोई श्रद्धा और प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा अथवा दूसरों को पढ़कर सुनाएगा, उसकी सब इच्छाएं पूरी होगी। बोलो बृहस्पति देवता की जय, गुरु महाराज की जय।